प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सेट्स के अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ सैम्पल्स हैं नंबर्स के, आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सैम्पल्स ऑफ नंबर्स n equal to set of all natural numbers implies that n equal to 1 2 3 and so on। w इंडिकेट करता है बच्चों होल नंबर्स को। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स w equal to 0 1 2 3 curly braces and so on। z इंडिकेट करता है इंटीजर्स नंबर्स को। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर z डैश डैश -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 and so on curly braces। z minus set of all negative integers z minus equal to -1 -2 -3 and so on curly braces। z plus set of all positive integers implies that z plus equal to curly braces 1 2 3 4 and so on। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा। q equal to set of rational numbers q equal to p by q p by q where pq belongs to integers q does not equal to 0। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के अंतर्गत बच्चों आते हैं जैसे 1 by 2 1 by 3 1 by 5 2 by 5, ठीक है, 3 by 8 and so on। r equal to set of all real numbers। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर है ना, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। प्रिय बच्चों, ये जो सैंपल है ये सैंपल बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे ए हमारा मेंबर है, ए हमारा मेंबर है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। प्रिय बच्चों, जैसे है यहां पर ए लिख देते हैं और ये सैंपल यूज करते हैं, यहां पर बी लिख देते हैं, इसकी मीनिंग क्या हो गई, ए does not belongs to set b, a does not belongs to set b। क्लियर, नोट कीजिए। बच्चों मिटा दें। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से पहले का। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसे बच्चों हमें सॉल्व करना है। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। यहां पर -2 के ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, -2 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, उनका सम जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 2
इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। अब इसे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? 2 इंटू -1, ठीक है। ये प्लस का 2 लिया, -1 लिया, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? -2। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर? एंड सम किसका आना, कितना आना चाहिए? एंड सम बच्चों 1 के इक्वल आना चाहिए। 1 कैसे आएगा? देखो +2 में यदि हम -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। भाई +2 में -1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 1 को हम स्प्लिट कर देंगे। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे x² प्लस 2x, यहां पर -x -2 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप, और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन लेंगे? इंप्लाइज दैट फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x। तो यह आ जाएगा x प्लस 2। और सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -1। -1 कॉमन लेने की मीनिंग होती है -1 से -x को डिवाइड करेंगे। माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों? याद रखिए, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, प्लस प्लस का डिवाइड अगर है तो क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। अगर प्लस में माइनस का डिवाइड कर दें, प्लस में माइनस का, तो इसका डिवाइड माइनस होता है। या माइनस में प्लस का डिवाइड कर दें तब क्या होता है? माइनस। क्लियर? तो -1 कॉमन लेंगे, जिसकी मीनिंग ये हो गई कि -1 से -x को डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा प्लस का x। ठीक है, अब -2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम x प्लस 2 को अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे बच्चों 0 के इक्वेट करेंगे तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आएगा -2 एंड अब इसका ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 1। इसकी मीनिंग क्या हो गई? Therefore the solution of the set given equation can be written in roster form। लिखेंगे therefore the solution set of the given equation, the solution set of the given equation can be written in here, therefore the solution set of the given equation can be written in roster form, ROSTER, roster form। रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एस। ठीक है,
अगर हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर दें, सेट ए लेट कर दें, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों 1 कामा माइनस 2, 1 कामा माइनस, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल सेकेंड, राइट द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integers and x square is less than 40 in the roster form। इसको बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए इसका सलूशन करते हैं। सलूशन यहां पे लेट कर लेंगे, लेट ए, जो सेट गिवन है इसको हम लेट ए कर लिया। अब इसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ठीक है बच्चों, अब हमें दिमाग पे लाना है किसका स्क्वायर जो है 40 से कम होता है। चेक करते हैं। प्रिय बच्चों, अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ बच्चों 4। फिर 3 का स्क्वायर चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। फिर 5 का स्क्वायर चेक करते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। फिर 6 का स्क्वायर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। प्रिय बच्चों, अगर हम 7 का स्क्वायर ले लें तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49। 49 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। 49 x स्क्वायर से क्या आ रहा है अधिक आ रहा है ना, तो ये तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। 49 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, गलत लिख दिया। 49 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर से अधिक आ रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से होंगे, द रिक्वायर्ड numbers are, ये बच्चों होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इन so the given set A in the roster form ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका, हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे 1 4 3 1 2 कहने 1 2 3 फिर कामा 4 फिर कामा 5 फिर कामा
6। क्लियर? ये बच्चों आपका आ गया आंसर, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाए। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल 4, राइट द सेट 1/2 कामा कर्ली ब्रेसेस 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। प्रिय बच्चों, आइए इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारा सेट गिवन है, जो सेट है ये गिवन है, इसको हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट सेट ए, ठीक है बच्चों। लेट सेट ए, ये 1/2, फिर कामा 2/3, फिर कामा 3/4, फिर अगेन कामा है 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7। ये हमारा गिवन है। क्लियर? अगर हम इस सेट को ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको देखिए। न्यूमरेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 से ग्रेटर है। यदि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1 + 1। क्लियर? अब इसको चेक करते हैं, ये 2 है तो 3 क्या है, 2 से 1 ग्रेटर है। फिर इसको चेक करते हैं 3/4, ये 3 है तो क्या है, 3 + 1 है। फिर इसको चेक कीजिए, ये क्या निकलेगा, यानी 4 है, 4 क्या है 1, यानी 1 + 4 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं बच्चों 5, इसकी मीनिंग क्या हुई, 1 + 5। क्लियर? अब इसको भी हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 6/1 + 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए, यहां पर 1/2 को 1/1 + 1 लिखा, 2/3 को 2/2 + 1 लिखा, 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/3 + 1, 4/5 को 4/1 + 4, हाँ 1 + 4। ठीक, या हम इसको थोड़ा सा ये लिखे 1 + 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 1 + 2। फिर इसको हमने लिख दिया 1 + 2 को लिखा 1/2 को लिखा 1 + 2, और ये 1 + 3 है, 1 + 3। क्लियर? हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जो आ रहा है 1, 2, 3, फिर ये नेक्स्ट टर्म 4, और ये 5 है ना, और 6/7, और ये 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ये किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। तो हमें एक फार्मूला क्रिएट करना है जो सभी दिए गए रोस्टर फॉर्म में जो सेट है सभी को सेटिस्फाई करे। इसके लिए हम फार्मूला क्रिएट करेंगे। ये फार्मूला क्रिएट होगा x सच दैट x, यानी यहां पर हम n लिख दें, नीचे 1 प्लस या 1 + n लिख दें, कोई प्रॉब्लम। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? और कहां तक रेंज होना चाहिए, 6 तक। तो 6 तक के लिए हम लिखेंगे
n is greater than equal to 1 and n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 6, ये इसका रेंज हो जाएगा, हमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमने सॉल्व किया है। We see that each member in the given set has the numerator 1 less than the denominator. Also, the numerator begin from 1 and do not exceed 6. Hence, in the set builder part, the given set is set A, set of R x such that x equal to n by n plus 1, where n is a natural numbers and n is n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 6. बता दें। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ये बच्चों रोस्टर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म विद द सेम set on the right described in the set builder form। और ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको मैच करना है। ये है प्रिंसिपल PRINCAL, इसको मैच करना है। ये बच्चों डी से बिलोंग करेगा, यानी द सेट ऑफ आर x such that x is a letter of the word principal, तो ये इससे मैच करेगा। मैच कर देते हैं, ये डी से मैच करेगा। यहां पर 0 है, क्या है? 0 किससे मैच करेगा? सी से। द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer and x plus 1 equal to 0। x plus 1 को अगर बच्चों हम सॉल्व करते, 1 का ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, यानी ये सिंगलेटन सेट को इंडिकेट कर रहा है। तो 0 जो है सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब है 1 2 3 6 9 8, 1 2 3 6 9 8, ये किससे बिलोंग करेगा? अब यहां पर सोचना है। 1 2 3 6 9 8 का बनाना है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ध्यान से देखें तो 1 जो है 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 9 भी 18 को डिवाइड कर रहा है। ये मैच करेगा फर्स्ट, यानी द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। क्लियर? अब तीसरा है 3 - 3, ये b से बिलोंग करेगा। किससे करेगा? b से। क्लियर? क्योंकि x स्क्वायर माइनस, यानी x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि बच्चों हम इसका फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, दिख रहा है ना? x माइनस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा
x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां पर सॉल्व कर दे रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 3 आएगी एंड x की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू -3 आएगी, ये -3। क्लियर। तो x के सॉल्यूशन सेट होंगे बच्चों 3 और -3, इसलिए 3 - 3 किससे बिलोंग करेगा? द सेट ऑफ आर x such that x is an integer and सॉरी b से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? b से। फॉर ऑल द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer and x square minus 9 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले प्रिय बच्चों सेट्स की डिफिनीशन पर ध्यान देना होगा। आखिर सेट्स क्या है, इसको आइए समझते हैं। एक सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। एक सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है जिसके ऑब्जेक्ट निश्चित होते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं हो सकते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट whose elements are fixed and cannot vary from person to person। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है कि सेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बदलता है। इट मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? पुनः रिपीट, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट whose elements are fixed and cannot vary from person to person. It means set does not change from person to person। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसके अंतर्गत बच्चों आएगा जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो जे से शुरू होते हैं। वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जिनका नाम जे अक्षर से शुरू होता है, ये क्या है? ज्ञात हैं। ठीक है, और इसे गिना भी जा सकता है और यह संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होगा, इसीलिए इसका संग्रह अच्छी तरह से परिभाषित है, इसीलिए यह एक समुच्चय है। प्रिय बच्चों, इंग्लिश में इसे कहेंगे एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर whose name began with the letter J is known
and can be counted and collection will not change from person to person. So its collection is well defined. Hence this is a set. यही चीज यहाँ पर लिखा गया है. जनवरी, जून, जुलाई as the collection of all the months of the year whose name began with the letter J is known and can be counted and collection will not change from person to person. So its collection is well defined. Hence this is a set. प्रिय बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, यानी भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह. चूंकि एक लेखक सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो सकता है, एक लेखक सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो सकता है एक व्यक्ति के लिए और दूसरे के लिए नहीं हो सकता. यानी यहाँ पे जो टर्म है मोस्ट टैलेंटेड, ये बच्चों क्या है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है. यानी समूह व्यक्ति से व्यक्ति में बदलता है, तो संग्रह परिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है. क्लियर. ए राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन and may not be so for other. The term most talented is vague. The collection change from person to person. The collection not well defined. Hence it is a not a set. यही चीज यहाँ पर लिखा गया है. The collection of 10 most talented writers of India. इसका जवाब होगा as writers may be most talented for one person and may not be so for other. The term most talented is vague. The collection change. The collection change from person to person. The collection not well defined. Hence it is not a set. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट है. ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया. ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया, दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बल्लेबाजों की टीम. प्रिय बच्चों, एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं. दूसरे के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं कहा जा सकता कौन सा बल्लेबाज हमारे लिए अच्छा होगा और कौन सा बल्लेबाज दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा. ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है. किसमें भिन्न हो सकता है? ओपिनियन में, राय में. इसीलिए संग्रह परिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है. A batsman may be best for one person and may not be so for other. Therefore, it cannot be said which batsman will be good for us and not good for other. It can vary from person to person. So this collection is not well defined. Hence it is a not a set. प्रिय बच्चों, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है. A team of 11 best cricket batsmen of the world
Elsewhere, a batsman may be best for one person and may not be so for other person. Therefore, it cannot be said which batsman will be good person. So this collection is not well defined, hence it is not a set. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी कक्षा के सभी लड़कों का समूह। प्रिय बच्चों, चूंकि हम अपनी कक्षा के सभी लड़कों को एकत्रित कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे सहपाठी हैं और एक संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता है, इसलिए इसका संग्रह परिभाषित है, अतः ये सेट है। क्लियर? We can make the collection of all boys in our class because they are class fellow and this collection is not changed from person to person. So its collection is well defined, hence this is a set. फोर्थ है, 1 का फिफ्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्रिय बच्चों, यह नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 से लेकर के 99 तक होगा, क्योंकि लेस देन 100 कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज ए सेट। प्रिय बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर्स का संग्रह जो 100 से कम है, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, अतः ये कलेक्शन हमारा सुपरिभाषित है। एंड हेंस इज ए सेट, अतः ये एक सेट है। क्लियर? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह जो है बच्चों, व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलता है, इसीलिए दिया गया संग्रह अच्छी तरह से क्या है? परिभाषित है, अतः ये एक समुच्चय है। प्रिय बच्चों, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by Munshi Premchand does not change from person to person, so given collection is well defined, hence this is a set। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, the collection of novels written by writer Munshi Premchand does not change from person to person, so given collection is well defined, hence this is a सेट। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 1 का 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। प्रिय बच्चों, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ठीक है, 10 हुआ, 12 हुआ एंड सो ऑन। यानी we can easily say that the member of this collection are 2 4 6 8 10 12 and so on।
यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि इस संग्रह के सदस्य 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हैं। प्रिय बच्चों, दिस कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज ए सेट। ये संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता। यानी एक व्यक्ति की राय जो होती है दूसरे व्यक्ति की भी राय वही होती है। एक व्यक्ति की जो यानी एक पर्सन की जो ओपिनियन होती है वही दूसरे पर्सन की भी ओपिनियन होती है। इसीलिए यह संग्रह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसीलिए यह एक सेट है। दिस कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, so this collection is well defined and hence it is a set। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर लिखा गया है we can easily say that the member of this collection are 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on। This collection does not change from person to person, so this collection is well defined and hence it is a set। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। पुनः रिपीट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह। देखिए बच्चों, इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता है, इसलिए दिया गया संग्रह अच्छी तरह से परिभाषित है क्योंकि ये एक समुच्चय है। ठीक है, किसी अध्याय में यदि मान लीजिए 3 बच्चे हैं, श्याम है, एक दूसरा सुंदर है, तीसरा जो है राकेश है, अगर इनको लिखने के लिए कहा जाए कि चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चनों का संग्रह कलेक्ट करो, तो सभी जो है क्वेश्चन 1 के संग्रह को कलेक्ट करेंगे। अगर हम उनका मिलान करेंगे तो सभी का सेम ही आएगा। तो कहने का आशय ये है कि ये जो कलेक्शन है किसी अध्याय यानी किसी चैप्टर के प्रश्नों का जो कलेक्शन है, क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, ये बच्चों क्या है, वेल डिफाइंड है, अतः हम इसे सेट कह सकते हैं। पुनः रिपीट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज ए सेट। प्रिय बच्चों, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज ए सेट। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ऑल a collection of most dangerous animal of the world, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। प्रिय बच्चों, एक जानवर किसी के लिए खतरनाक हो सकता है तो किसी अन्य के लिए वही जानवर खतरनाक नहीं हो सकता है, अतः यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, अतः ये सेट नहीं है। क्लियर। वही चीज यहां लिखा गया है, द टर्म मोर डेंजरस इज नॉट क्लियर टर्म, द टर्म मोर डेंजरस इज नॉट क्लियर टर्म।
पद मोस्ट डेंजरस, खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक, इज नॉट ए क्लियर टर्म, ये क्लियर टर्म नहीं है। एंड एनिमल मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन, एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए एनिमल खतरनाक हो सकता है। एंड मे नॉट बी फॉर द अदर, दूसरे के लिए खतरनाक नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, अतः ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हेंस इट इज नॉट ए सेट, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। आने वाले वीडियो में क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।